हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6.4 से बाकी है। क्वेश्चन नंबर 6.4 से, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ रेक्टेंगुलर वायर लूप of sides 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla. Directed normal to the loop. यहाँ पे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। अब देखो, लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, बट लूप का जो एरिया वेक्टर है वो बनेगा पैरेलल, इसलिए यहाँ पे एंगल आएगा 0। व्हाट इज द EMF डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड ऑफ द लूप। For how long does the induced voltage last in each case? ठीक है, आपको दोनों केस में EMF इंड्यूस जो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और वो EMF कितनी देर तक रहेगा वो भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए एक रेक्टेंगुलर लूप बना देते हैं। ठीक है, मान लो कि हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ए, तो यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है 0.3 टेस्ला, और वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जस्ट यहाँ पे ये एज पे है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, बट वो सब यहाँ पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये लूप में आपको फर्स्ट टाइम बोला गया है कि लॉन्गर साइड है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये लूप अभी ऐसे मूव हो रहा है और वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन एकदम इजी बन जाएगा। हमारे पास इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या है, मोशनल EMF का BLV। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 0.3 टेस्ला, मतलब यहाँ पे 0.3। अब याद रखना, EMF कब प्रोड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी से परपेंडिकुलर जो आपको डायमेंशन मिल रहा है वो बनेगी लेंथ। तो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर तो ये पार्ट है, तो आपको इतनी लेंथ कंसिडर करनी पड़ेगी, मतलब कितनी, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है वो बनेगी लेंथ, मतलब 8 × 10⁻⁻2 मीटर। और वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो 10⁻²। तो ये बन गया 2.4 × 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट केस में EMF की वैल्यू मिल गई। तो ये है लेंथ, आपको जो डायमेंशन दिया हुआ है वो, सपोज ये A आपको दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो A की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, B की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये लूप को बाहर निकलने के लिए कौन सा डिस्टेंस कवर करना है, ये जो लूप आपको दिख रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना है, तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इतना।
मतलब कौन सा 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, समझ में आया। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ या तो स्पीड इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस है 2 डिवाइड बाई टाइम t। तो यहाँ पे आपको t मिलेगा 2 सेकेंड, मतलब जो ये EMF है वो 2 सेकेंड तक आपको मिलता रहेगा। क्यों? तब तक ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड से अगर बाहर निकल रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये केस ए कंप्लीट हुआ। ओके, तो सेकेंड केस स्टार्ट करते हैं। सेम डायग्राम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बट देखो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी वाला वेक्टर है वो अभी आपको ये डायरेक्शन में नज़र आएगा, क्योंकि शॉर्टर साइड है उससे परपेंडिकुलर वेलोसिटी अभी बन रही है। तो v इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड अभी यहाँ पे आएगा। तो सिंपल सी बात है, फिर से आप EMF का तो वही फॉर्मूला यूज़ करोगे, कौन सा? तो EMF के लिए आप करोगे EMF इक्वल टू BLV। तो b कितना है 0.3। इस बार लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कौन सी आप लोगे? तो 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, वेलोसिटी है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 वोल्ट। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन के लिए फिर से हम क्या करेंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो, अभी ये रीजियन में से बाहर निकलना है तो इतना डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अभी डिस्टेंस कितना आएगा? 8। तो 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, या तो 8 ही रखो क्योंकि वेलोसिटी आपको 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही दी हुई है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 8 सेकेंड आंसर आएगा। ठीक है, चलो, तो सभी आंसर्स यहाँ पे मिल गए हैं। EMF का आंसर ये रहेगा 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 वोल्ट, तब टाइम ड्यूरेशन था 2 सेकेंड के लिए। फिर ये मिलेगा 0.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 वोल्ट, और टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 8 सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो R इक्वल टू 1 मीटर, देखो ये 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रोड इज रोटेटेड विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रोड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। मतलब ये ऐसा एक रोड है, एक एंड में से पास होने वाली एक्सिस के थ्रू ऐसे रोटेट हो रहा है। तो ये जो लेंथ है वही क्या बन गई? रेडियस। मतलब यहाँ पे लेंथ रेडियस है, वही क्या बन गई? लेंथ। ओके, और लेंथ कितनी दी हुई है? 1 मीटर। फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ है आपको 400 रेडियन पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 0.5 टेस्ला। ओके, और पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल टू द एक्सिस है। ठीक है, और एक्सिस की डायरेक्शन में ही होता है एरिया वेक्टर। सपोज ये सर्कुलर रिंग है, तो एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होता है? ये डायरेक्शन में। और एक्सिस कौन सी है? यही। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो एंगल बनेगा 0। तो फिर यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था EMF का, आपको याद है तो, हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। ये टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। बस इसमें वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो, ये सब क्लियर है। अभी बात करते हैं 6.6। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स। चलो, रेडियस कितनी है?
8 सेंटीमीटर मतलब 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20। इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विथ एन एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा आपको दिया हुआ है, ओमेगा है 50 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा है 50 रेडियन पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 3 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इन द कॉइल। मैक्सिमम ईएमएफ मतलब ई नॉट फाइंड करना है, एवरेज ईएमएफ को मैं ट्रायंगुलर ब्रैकेट में दिखाऊंगा। ओके, इफ द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, अभी आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को मैं बोल देता हूँ आई नॉट, और साथ में बोला है कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग, वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम। मतलब यहाँ पे आपको एवरेज पावर भी फाइंड करना है और ये जो पावर लॉस है वो आया कहाँ से, पावर आएगा तभी तो लॉस होगा, तो वो भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा काम था मैक्सिमम ईएमएफ फाइंड करना, तो मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है NBA ओमेगा। अब NB हमारे पास है, एरिया है पाई आर स्क्वायर और ये ओमेगा, देखो हर एक चीज़ हमारे पास है, NB पाई तो है ही, R ओमेगा, मतलब ये सभी वैल्यूज आप यहाँ पे रख दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई और ये वैल्यू रखने से आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा 0.6 वोल्ट, 0.603 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन का काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ओके, उसके बाद एवरेज ईएमएफ, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एवरेज ऑफ ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट, तो मैक्सिमम वैल्यू है तो एवरेज किसकी लेनी पड़ेगी साइन ओमेगा टी की। अब सोचो साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होगी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो जितना आपको पॉजिटिव पार्ट मिलेगा उतना ही नेगेटिव पार्ट मिलेगा, ये पार्ट पॉजिटिव है उतना ही ये पार्ट नेगेटिव है। एवरेज निकालने के लिए एडिशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। तो लॉजिकली भी आप सोच सकते हो और ये हम मैथमेटिकली डिराइव भी करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो ये एवरेज मिल गई आपको 0। अब थर्ड क्या है, हमें मैक्सिमम करंट फाइंड करना है, तो ई नॉट डिवाइड बाई आर रख दो। अब ई नॉट की वैल्यू 0.603 है और आर की वैल्यू 10 है, तो 0.603 डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपको 0.06 एम्पियर आपको करंट मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर दो। चलो आपको क्या चाहिए एवरेज पावर, तो एवरेज पावर की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, तो मैक्सिमम ईएमएफ याद रखना फॉर्मूला, मैक्सिमम ईएमएफ मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय 2। क्लियर, ये है फॉर्मूला फॉर पावर लॉस। ठीक है, ड्यू टू जूल हीटिंग। बस यहाँ पे भी ये सारी वैल्यू रख दो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, ओके। अब ये पावर आया कहाँ से, तो यहाँ पे देखो रोटेशन हो रहा है ना, अ सर्कुलर कॉइल वो रोटेट हो रही है। ओके, तो उसको रोटेट कराने के लिए जो हम मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट बना था और इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से इलेक्ट्रिक पावर बना था, जो यहाँ पे जूल हीट के फॉर्म में यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑपोजिंग द रोटेशन ऑफ द कॉइल।
क्योंकि लेंज लॉ आपने पढ़ा था कि जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है वो ईएमएफ खुद के ही कॉज को अपोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट जनरेट होगा वो जो टॉर्क लग रहा है उसको अपोज करेगा, तो वो अपोज करने में जूल हीट के फॉर्म में पावर लॉस होता है। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं 6.7। ओके, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर, चलो उसकी लेंथ आपको दी हुई है 10 मीटर लॉन्ग, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इज फॉलिंग विथ द स्पीड, चलो वेलोसिटी है, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है आपको 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। राइट एंगल कैसे बना समझो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ टू नॉर्थ और ये जो वायर है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और साउथ नॉर्थ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गई। ठीक है, तभी आप ईएमएफ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो BLV। तो ए में देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द वायर। तो पार्ट ए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ईएमएफ की वैल्यू। ईएमएफ इक्वल टू आप क्या करोगे, BLV, बी की वैल्यू है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, लेंथ है 10 और ये 5, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻3 मतलब 1.5 मिली वोल्ट आपको यहाँ पे ईएमएफ मिल रहा है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी सॉल्व करते हैं। बी में क्या है देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। अब ईएमएफ की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, तो आप समझो कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और ये ईस्ट वेस्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। लेंथ है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, और वेलोसिटी है वो नीचे की ओर है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में ऐसे दिखा रहा हूँ नीचे की ओर है। ठीक है, आप ऊपर से देख रहे हो हेलीकॉप्टर से, ऐसा सोचो, तभी तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक ही प्लेन में आपको नज़र आएगा। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो नीचे की ओर है, और V क्रॉस B की हेल्प से आप पता लगाओ कि पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है। तो V क्रॉस B मतलब क्या है, नीचे से आपको उंगलियां घुमानी है, ऊपर लेके आनी है। राइट हैंड की उंगलियां यहाँ पे आप अपना राइट हैंड रखोगे और उंगलियां नीचे से ऊपर घुमाओ और थंब चेक करो तो आपको टूवर्ड्स ईस्ट नज़र आएगा, मतलब ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको जो मिलेगी वो यहाँ पे कौन सी मिलेगी, तो वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो डायरेक्शन मिलेगी आपको वेस्ट टू ईस्ट, और ईस्ट वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल पे। तो ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है, और आपको पूछा है विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको लिखना है यहाँ पे द ईस्टर्न एंड, ईस्ट की तरफ जो एंड है वो ईस्टर्न एंड ऑफ वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलो 6.8 देखते हैं। अ करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। देखो, तो मतलब इनिशियल करंट क्या हो गया, 0 एम्पियर।
सॉरी, फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर बोला है ना, तो इनिशियल करंट हो गया 5 एम्पियर और फाइनल करंट हो गया 0 एम्पियर, और टाइम ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। इफ एन एवरेज EMF 200 वोल्ट होता, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो EMF का फॉर्मूला क्या है, -L इंटू डेल्टा I बाई डेल्टा टी। EMF है 200 माइनस L डेल्टा I मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 5 डिवाइड बाई डेल्टा टी मतलब 0.2। नेगेटिव साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 हेनरी। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था ये। अभी चेक करते हैं 6.9। 6.9 में देखो, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी। चलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है 1.5 हेनरी। इफ द करंट इन द कॉइल चेंजेस फ्रॉम इन वन कॉइल, करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर, मतलब I1 इक्वल टू 0 एंड I2 इक्वल टू 20 एम्पियर in 0.5 second. In 0.5 second, what is the change in flux? Flux linkage with the other coil, मतलब डेल्टा फाई आपको अदर कॉइल के लिए फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, EMF के यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला का यूज़ कर लो। ठीक है, कौन कौन से समझो। तो EMF इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -M इंटू डेल्टा I बाई डेल्टा टी, और दूसरा मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, -डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। नंबर ऑफ टर्न्स तो आपको दिए नहीं है, तो इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -M इंटू डेल्टा I बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव साइन भी चली गई। अब जो बचा है वही आपका आंसर है, डेल्टा फाई इक्वल टू M क्या है 1.5 और डेल्टा I मतलब 20 माइनस 0। तो ये हो गया 30 वेबर। ठीक है, 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6.10, अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एट स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। चलो, स्पीड आपको दी हुई है 1800 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1800 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये बन गया 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो, स्पीड मिल गई। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड ऑफ द विंग, मतलब यहाँ पे आपको EMF फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन हाफ था इसलिए मैंने स्टॉप करके ये इतना पार्ट रह गया था वो यहाँ पे लेके आए हैं। हैविंग अ स्पान ऑफ 25 मीटर, मतलब देखो आपको लेंथ दी हुई है 25 मीटर एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन इज B आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला, और इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ है डीप एंगल 30 डिग्री, मतलब I इक्वल टू 30 डिग्री। अब सोचो कि जो प्लेन जो है वो मूव हो रहा है टूवर्ड्स वेस्ट, है ना, वेस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो उसकी विंग्स है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। समझना कि ये सपोज नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट है, ठीक है, और ये प्लेन ऐसे उड़ रहा है, तो उसकी जो विंग्स होगी
तो वो कौन सी डायरेक्शन में रहेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मतलब देखो ये लेंथ की डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी नॉर्थ साउथ। तो उस ये मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ईएमएफ प्रोड्यूस किसकी वजह से होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब यहाँ से जो नीचे की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, या तो ऊपर की ओर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन से बाहर, उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। कैसे समझो, तो लेंथ ये डायरेक्शन में, वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट या तो यहाँ से स्क्रीन से बाहर निकल रहा है या तो स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। ठीक है, तो ईएमएफ इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी वी इंटू एल वी। बी वी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी इंटू साइन आई इंटू एल वी। अब बी कितना है, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴। आई की वैल्यू तो 30 डिग्री साइन 30 मतलब 1/2। ठीक है, एल मतलब 25 और वेलोसिटी 500। सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सभी वैल्यूज़ आप यहाँ पे डाल दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका 3.125 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ आपको रखनी है और थोड़ा कैलकुलेशन करना है, आपको मिल जाएगा 3.125 वोल्ट। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 फिनिश हुआ, चैप्टर 7 है, वहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।